क्या परिणीति चोपड़ा का करियर इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि करण जौहर ने परिणीति के हिस्से के प्रोजेक्ट्स भी आलिया भट्ट को दे दिए? परिणीति ने ऐसा क्यों कहा कि आलिया और श्रद्धा की वजह से उन्होंने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया था? वॉज परिणीति ऑब्सेस्ड विद गेटिंग स्लिम एंड इसके वजह से क्या उन्होंने एक्टिंग को भी साइडलाइन कर दिया था टू फोकस कम्प्लीटली ऑन हर लुक? वॉज परिणीति चोपड़ा's constant comparison with her cousin प्रियंका जिसकी वजह से she couldn't succeed in Bollywood? Hi everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट परिणीति चोपड़ा एंड हाउ शी कुड नॉट मेक इट बिग इन द शोबिज। परिणीति चोपड़ा वाज बोर्न ऑन 22 अक्टूबर 1988 एंड उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी थी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अम्बाला से, जिसके बाद शी मूव टू इंग्लैंड जहां पर उन्होंने ट्रिपल ऑनर्स डिग्री करी इन बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद 2009 में परिणीति इंडिया वापस आ गई थी और एज एन इंटर्न ज्वाइन करा था एज अ पीआर कंसल्टेंट एट YRF। एंड बैंड बाजा बारात के प्रमोशंस के टाइम पर 2010 में परिणीति की इंक्लिनेशन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर इंटेंसिफाइड। इसके बाद परिणीति ने YRF की मूवी लेडी वर्सेस रिकी बहल के साथ ही डेब्यू किया था साल 2011 में। इस मूवी के लिए शी ऑल्सो वन द अवार्ड ऑफ फिल्म फेयर फॉर बेस्ट डेब्यू। इसके बाद परिणीति ने काम किया था इन द मूवी इश्क ज़ादी साल 2012 में एंड ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस हिट रही थी। बट इसी साल डेब्यू करा था आलिया भट्ट ने विद द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था ऑलमोस्ट हर कॉफी विद करण एपिसोड पर आलिया वर्सेस परिणीति के क्वेश्चन का। हर गेस्ट से यही सवाल पूछा जाता था कि आलिया और परिणीति में बेहतर फ्यूचर किसका होगा या फिर हु लुक्स मोर प्रॉमिसिंग। एंड उस टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट्स ने यही आंसर किया था कि परिणीति लुक्स मोर प्रॉमिसिंग, क्योंकि एट दैट टाइम आलिया को लेफ्ट राइट सेंटर ट्रोलिंग मिल रही थी फॉर वेरी वियर्ड रीजंस। और ये था साल 2012। फिर 2013 में परिणीति ने काम किया था इन द मूवी शुद्ध देसी रोमांस एंड 2014 में शी वर्कड इन हंसी तो फंसी। यहाँ तक तो मूवी सही काम कर रही थी, बट फिर आई परिणीति की मूवी दावत-ए-इश्क जो बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हो गई। सेम ईयर आई थी मूवी किल दिल एंड ये भी बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हो गई थी। अब इस टाइम पर अक्सर ये बातें बाहर आने लग गई थी कि परिणीति का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, वो बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिटी नहीं है, ब्ला ब्ला। और ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी ही, एज जब आप टॉप पर होते हो तो आपकी घटिया से घटिया चीज़ को भी लोग बोलते हैं अरे भाई वाह क्या बात बोली। अगर आप ये भी बोलोगे कि हाथी उड़ता है तो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर बुरा टाइम आते ही वो लोग जो आपके साथ होने का दिखावा करते हैं वही आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था परिणीति के साथ। जब तक उसकी मूवीज हिट जा रही थी, चल रही थी, सभी का एक ही कहना था कि परिणीति नेक्स्ट बॉलीवुड हीरोइन मटेरियल है और आलिया भट्ट कुछ नहीं। पर जैसे ही उसकी मूवीज फ्लॉप होना शुरू हुई और आलिया की चलने लगी, लोगों ने परिणीति को जज करना शुरू कर दिया, कभी लुक्स के लिए, कभी वेट के लिए या फिर एट टाइम्स ड्रेसिंग सेंस के लिए। अब व्हाट आई बिलीव इज शायद इन सबका असर परिणीति पर हुआ होगा एंड शी डिसाइडेड टू लूज वेट। ऑल्दो ऑल शेप्स एंड साइजेस आर ब्यूटीफुल, पर आपको तो पता ही है कि बॉलीवुड में कैसे कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली परिणीति शायद उनमें फिट नहीं हो रही थी। 2014 के बाद 2015, 2016 एंड 2017 का आधा साल निकल गया था और परिणीति बिल्कुल गायब हो गई थी बिग स्क्रीन से। 3 साल परिणीति को बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिला या फिर उसने इंटेंशनली कोई काम नहीं किया, ओनली शी नोज। बट परी का ये कहना था कि उसने ये ब्रेक शेप में वापस आने के लिए लिया था एंड अपेरेंटली उसने 3 साल अपना वेट लूज करने में निकाल दिए थे। एंड इस दौरान शी ऑल्सो रिजेक्टेड मूवीज लाइक पीको, किक एंड उड़ता पंजाब। अलेजिडली परिणीति ने ये तीनों मूवीज रिजेक्ट करी थी, जिसके बाद ये रोल्स मिले थे दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस एंड आलिया भट्ट को रिस्पेक्टिवली। अब जिस टाइम पर परी ने 3 साल का ब्रेक लिया था ये कहते हुए कि शी वॉजंट स्लिम या गुड लुकिंग एनफ, उस टाइम पर परिणीति के कंटेम्प्रेरीज एंड कंपेटिटर्स सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर जा चुके थे। Be it Alia, Anushka, Shraddha, Deepika, all of them were thriving in the industry. अब यहाँ पर ऑफ कोर्स परिणीति की गलती थी भी और नहीं भी थी, इसलिए क्योंकि a lot of her movies were bad film choices and उसने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट करी जो परी के करियर को वर्सेटैलिटी देती। ऐसी तीनों मूवीज कुछ ना कुछ चैलेंजिंग ऑफर करती परिणीति को। एंड दूसरा ये कि परिणीति ने खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से कि शी इज नॉट ब्यूटीफुल एनफ 3 साल का ब्रेक ले लिया। आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने वाले दुनिया में काफ़ी लोग मिलेंगे, पर ज़रूरी तो नहीं कि आप सबकी सुनो। एंड यही मिस्टेक परी ने करी, दैट शी कम टू द प्रेशर ऑफ इंडस्ट्री। और 3 साल के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब होने का मतलब है कि लोग आपको भूलेंगे ही, इट इज़ बाउंड टू हैपन।
लोग क्या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर सब भूल जाते हैं। एंड अगर बात यह है कि परिणीति को कभी मौका ही नहीं मिला, देन दैट्स नॉट द केस एट ऑल। आपको ये पता ही होगा कि प्रियंका चोपड़ा परिणीति की कजन है एंड दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा है अपेरेंटली। एंड इसकी वजह से ना परिणीति के लिए काफी चीजें आसान हो गई थी। And यही रीजन थी कि परी को बैकिंग थी फ्रॉम द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ द कंट्री, YRF यानी यश राज फिल्म्स। परी की डेब्यू मूवी हो या फिर उसके बाद जो भी मूवीज रही हो, मेजॉरिटी ऑफ देम वर विद YRF। बट अब जब ब्रेक के बाद 2017 में परिणीति ने वापसी करी थी विद द मूवी मेरी प्यारी बिंदु एंड गोलमाल अगेन से। मूवीज तो ठीक थी, पर 3 साल की गैप के बाद की परिणीति ना पुरानी परिणीति से काफी अलग थी। एज इन परिणीति ने वेट लॉस को ही अपनी एंटायर पर्सनालिटी बना लिया था। अब ऐसे में क्या होता है ना कि मासेस एज एन ऑडियंस को लगता है कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम आपको क्यों एक्सेप्ट करें। एंड दिस इज वाई ऑडियंस टू मूव्ड ऑन फ्रॉम हर टू क्विकली। अब यहाँ पर मैं बोलूँगी गलती एंटायरली परी की भी नहीं है, क्योंकि हर टाइम सोसाइटी हार्श हो जाती है। वो ट्राई करते हैं टू मेक यू फील इन्फीरियर एज मच एज पॉसिबल। अब जैसे मुझे आज भी याद है कॉफी विद करण के इस एपिसोड पर जूही चावला और करण जौहर took a dig at Pari's fashion sense. In fact, Juhi laughed slyly commenting on that. Alia too named Pariniti as somebody who has less fashion sense. आदित्य रॉय कपूर ने भी कॉफी विद करण पर ही बताया था कि ही ऑल्सो सजेस्टेड परी टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग ऑन हर लुक्स एंड वेट लॉस। यहाँ तक कि परिणीति ने खुद अपने वेट लॉस और 3 साल के गैप के बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे हर कंटेम्प्रेरीज आलिया और श्रद्धा ने सपोर्ट किया था, स्टेटिंग कि परी डिड द राइट थिंग अबाउट टेकिंग द ब्रेक। तो आई अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं है कि हर बार आप खुद कुछ करो। एड सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना बन जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वी हैव दिस नोशन ऑफ कि लोग क्या कहेंगे। एंड शायद ये मेंटालिटी ने परिणीति को इफेक्ट किया हो, बिकॉज शी वॉज इंडीड सराउंडेड बाय ऐसे लोग एंड वो एक ऐसी इंडस्ट्री में है विच इज सराउंडेड बाय दैट कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड। तो शायद ना चाहते हुए भी उसे काम मिलता रहे, शी फेल इनटू द ट्रैप। अब साल 2017 अच्छा चला था, बट 2018 से फिर वही शुरू, बैक टू स्क्वायर वन। अ स्ट्रिंग ऑफ बैड मूवीज, एंड इसका रीजन बैड स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड द फैक्ट कि परी ने एक्टिंग से ज्यादा अपने लुक्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स इट अफेक्टेड हर एक्टिंग ट्रैजेक्टरी। नमस्ते इंग्लैंड, जवरिया जोड़ी, गर्ल ऑन द ट्रेन, संदीप और पिंकी फरार, कोड नेम तिरंगा, ऊंचाई, मिशन रानीगंज, और अब ये सभी मूवीज करते करते आ गया था साल 2023। फिर 2024 शी एक्टेड इन चमकीला। ऑल्दो ये थिएट्रिकल रिलीज नहीं थी, बट इस मूवी में परिणीति की एक्टिंग स्किल्स वर कमेंडेबल। वो सच में अमरजोत के कैरेक्टर में ढल गई थी। आई हैव वॉच्ड इट। एंड जब ये मूवी चली थी ना, तो लोगों को लगा कि परिणीति इज बैक, बट अभी ये रिसेंट का ही है 2024 का। अब परिणीति इज एक्चुअली बैक या नहीं, ये हमें शायद आगे आने वाले कुछ सालों में पता चले। आपको क्या रीजन लगता है कि वाई परिणीति कुड नॉट मेक इट बिग इन बॉलीवुड? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।